ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-अब्ताही इत्तिहामी सय्यदुनल मुमज्जद व बशीरुनल मुसद्दद व नज़ीरुहुल मुअय्यदिल मुस्तफ़ल अमजद मौलाना बिज़्ज़हरा व बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वला सय्यमल इमाम अल-मज़लूम अल-महमूम अल-मग़मूम अल-ग़रीब अल-अतशान अल-उरियान सिब्त रसूलिहिस सकलैन अल्लज़ीना अहद अलैहिस समावातु वल अर्दून सुम्मा तारतन उख़रा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी हदीसिल क़ुद्सी कुन्तु कंज़न मख़फ़िया। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, सालाना मजालिस बयाद शहीद सालिस हर साल की तरह इस साल भी माबूद हकीकी ने हमें सआदत दी कि एक शहीद की याद में हम बैठे हुए हैं फ़ज़ाइल व मसाइब नबी और आले नबी मुनाक़िद करने के लिए। मीडिया, सोशल मीडिया किस तरीक़े से हमें महफूज कर लेती है, इसका अंदाज़ा हमें ख़ुद को भी नहीं है कि कौन सा जुमला हमने कब ज़बान से निकाला और कहाँ ये सुना जा रहा है और सुना जाएगा, इसका अंदाज़ा हमें ख़ुद को भी नहीं हो पाता। इसी वजह से मैं अपने साथियों से, बिरादरान से, उलमा से, ज़ाकिरीन से ये गुजारिश करता हूँ कि इस स्टेज पे बोलना आसान है, मिंबर पे बोलना मुश्किल काम है। बहुत से हमारे साथी, अक्सर मैं इस बात को नक़ल करता हूँ, ये तकरार नहीं है, बहुत से हमारे साथी ये सोचते हैं सामीन में से कि मौलाना तो जो मिंबर पर जाकर बोलेंगे वो मजलिस हो जाएगी। हम उनसे कहते हैं कि हम उन मौलवियों में से नहीं हैं जो बोलेंगे वो मजलिस हो जाएगी। हम जो कुरान से पढ़ते हैं, तफसीर से हासिल करते हैं, नबी की 36,000 हदीसों को पढ़कर अली वली और उनके 11 बरहक जानशीनों के अक़वाल से सबक पढ़ते हैं, आपको आकर सुनाते हैं तो मजलिस होती है। एक सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले। सबसे पहले तो गलत फहमी जो हमारे छोटे भाइयों के जहन में है उसका इज़ाला करना मकसूद। एक गलत फहमी हम मजलिस पढ़ने वालों के भी जहन में है, सिर्फ सामीन के नहीं, इस्लाह होनी चाहिए तो दोनों तरफ से होना चाहिए। हम ज़ाकिरीन ये समझते हैं कि हम जो आपसे ऊपर मिंबर पे आ गए तो हम अलग की मखलूक हैं, आप अलग की मखलूक हैं। मैं ये अर्ज किया करता हूं कि इसमें हमारा कोई ज़ाती फेल नहीं है जो हम मिंबर के 2-3 जीने ऊपर बैठे हैं। अगर ये मेरी ज़ाती जगह होती, ज़ाती कुर्सी होती, ज़ाती मीरास होती तो जब मैं आया था तो मुझसे पहले जाकिर यहां बैठे थे, मैं नीचे बैठा था। इसका मतलब यह है कि ऐलान यह होता है कि जो अली का जिक्र करेगा बुलंदी उसे मिलेगी। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले। देखिए, एक छोटी सी गुजारिश है
ये तो हमें फख्र है। मैं रात भी मौलाना हजरात से कह रहा था कि जब हमारा दीवाना ऐसा हो तो दाना कैसा होगा। लेकिन गुजारिश ये है कि नारा मेरे नजदीक सिर्फ नहीं बल्कि मौला के नजदीक भी नारे हैदरी से शुरू नहीं होना चाहिए। नारा नारे हैदरी पर खत्म होना चाहिए, नारे तकबीर से, और दरमियान में नारे रिसालत होना चाहिए। तो मेरा मौला अली खुश होगा। इसलिए कि मैं ये अर्ज करूं कि नारे हैदरी एहसान है नारे तकबीर और नारे रिसालत का बदला चुकाने का। क्या एहसान है? इसलिए कि मेरे मौला ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की तौहीद बचाने में गुजारी, नबी की रिसालत की हिफाजत करने में गुजारी। नबी करीम मबूस ब रिसालत हुए अल्लाह की तौहीद को पहुंचाने के लिए। पत्थर खाए, कांटों पे चले, कूड़ा डलवाया। मकसद क्या था? एक ही मरतबा कर लीजिए, बार बार नहीं कीजिए। एक सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं निकाल के इसको आपके हाथ में दे दूंगा। मैं मजलिस इसके लिए नहीं पढ़ रहा हूं। एक सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले। साल 2 साल पहले पहली मरतबा जब मैंने फेसबुक पे फोटो डाला तो लोग कहने लगे कि पहली मरतबा आपको फेसबुक पे देख रहे हैं। मैं कहा वो और लोग हैं जो सेल्फी लेके अपना नंबर बनाना चाहते हैं। मैं शहजादी और मौला के लिए मजलिस पढ़ता हूं, सेल्फी के लिए नहीं पढ़ता हूं। एक सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले। जोगीपुरे में एक साहब कहने लगे माइक दीजिए, नारा लगाएंगे। मैंने कमेटी से मिंबर से खिताब किया कि मैं कल को एक स्टेज बनाइएगा, ये जो नारा लगाने वाले अपना नाम चाहते हैं इनको स्टेज दीजिएगा, ये उस पे नारे लगाएंगे। मजलिस नारों के लिए नहीं होती है। जिनके नाम के नारे लिखते हैं उनकी जात को पहुंचाने और पहचानवाने और उनके कौल पे अमल करने के लिए होती है। एक सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले। आप सोच रहे नारे हैदरी से मौला को खुश कर लेंगे, चापलूसी से मौला को खुश कर लेंगे? जो खुद नमाज सुबह में शहादत पाए, जिसकी नमाज सुबह वक्त पे अदा हो और उसका चाहने वाला सोते सोते मौला को खुश रखना चाहे, तो मौला ऐसे शिया से खुश होने वाले नहीं है। शिया चाहे जितना खुश हो जाए। नारे हैदरी क्या चीज है? आपको पता है नारे हैदरी क्या चीज है जो हम लगा के मौला को खुश करना चाहते हैं? नबी करीम ने सारी जहमतें सिर्फ एक कलमे को पहुंचाने के लिए की हैं। जो मैंने हदीस सरनामे कलाम के तौर पे हदीस कुर्सी बयान की है, कुन तो कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। तो आपको पैदा नहीं किया पहचानवाने के लिए, कुरतुलैन को पैदा नहीं किया पहचानवाने के लिए। जो अपने आप को ना पहचाने वो अल्लाह को क्या पहचानवाएगा? उस नबी को भेजा जिसने हर हाल में तौहीद को पहचानवाया। अब अल्लाह ने कहा ऐ मेरे नबी, ऐ यतीम अब्दुल्ला, तूने मेरी जात को इस दर्जा पहचानवाया, लिहाजा मेरे ऊपर लाजिम है कि ला इलाहा इल्लल्लाह तूने पहुंचाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं पहुंचाऊं। कलमा मंजिलों को बढ़ता हुआ दूसरे कदम पर पहुंचा। अब हमने एक जात ऐसी भी देखी जिसने अल्लाह की तौहीद को भी बचाया, जिसने नबी की रिसालत को भी बचाया। लिहाजा अल्लाह पे भी लाजिम था, रसूल पे भी लाजिम था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अली वलीउल्लाह को कलमे का जुज बना दिया जाए, ताकि एहसान का बदला अबू तालिब के लाल का उतर जाए। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
मेरे सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं और पिछले साल भी यहीं बैठे थे। अगर कोई मरीज आके डॉक्टर साहब से कहने लगे डॉक्टर साहब मीठी मीठी गोलियां दीजिएगा, टीबी के बहुत बड़े माहिर डॉक्टर हैं मोहम्मद सादात के, मीठी मीठी दवा दीजिएगा, तो डॉक्टर साहब मरीज चाहे मैं ही गुनाह सुनेंगे मेरी? इसलिए कि जो मरीज के मरज को दूर करने के लिए कारआमद और कारगर दवा होगी, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो। किसी से आप अपनी मर्जी की सुन ले, कुर्रतुल-ऐन से नहीं सुन सकते हैं। अल्लाह अकबर, नबी ने पहुंचाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह ने पहुंचाया। अब एहसान फर्जंदे अबू तालिब अली इब्ने अबी तालिब ये था कि उसने अल्लाह अकबर को भी पहुंचाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी पहुंचाया, नारे तकबीर भी लगाया, नारे रिसालत भी लगाया। तो अब अल्लाह और रसूल ने नारे हैदरी लगाकर सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मेरे भाई ने एहसान किया मेरे ऊपर, मैंने मान लिया इस एहसान को। मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, एक सलावत भेजिए पर मोहम्मद। अभी मुजफ्फरनगर में बहादुरपुर में मैं तकरीर कर रहा था, कई हजार का मजमा था, बुराई में नहीं है बात, लेकिन मैं बातों में मजलिस पढ़ता हूं, मजलिस में मैं बातें नहीं करता हूं। तो मेरा मकसद ये होता है कि मैं दुनिया के किसी कोने में भी मजलिस पढ़ूं, मजलिस जो पढ़ता हूं वो आपके खुश करने के लिए नहीं पढ़ता। जैसे मैं कहा कि डॉक्टर साहब से लाख चलता है ऐसा सिलसिला। हमारे साले का बच्चा था डॉक्टर साहब, छोटा सा, तो डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लिख दिया, उसकी वालिदा ने सुनाया, इंजेक्शन लिखा, उसने सुन लिया, समझदार था, कहा कंपाउंडर लगा दिया। कंपाउंडर के पास पहुंच के बच्चा ये कहता है कंपाउंडर साहब कुछ ले दे के काम चल जाएगा बगैर इंजेक्शन के? कुछ ले दे के काम चल जाए तो बगैर इंजेक्शन के चला लीजिए। तो वही कौम का हाल हो गया है। मौलाना हम नारे लगा देंगे, कड़वी कड़वी नहीं सुनाइएगा, मीठी मीठी सुना सकते हैं। एक सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले। हेलो भाई, मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, क्या सलाम अलैकुम? देख रहे हो तुम 3 मरतबा मैं काट चुका हूं। अच्छा, कैसे लोग हैं दुनिया में? देख रहे हैं मजलिस शिया है, मजलिस पढ़ते हुए 3 मरतबा फोन कर। अभी एक साहब इस्तिखारा देख ले, भाई इस्तिखारा तुम्हारा 10 मिनट बाद भी देखा जा सकता है, मैं मजलिस को 10 मिनट के लिए नहीं रोक सकता। इतना तो शऊर होना चाहिए कि अगर 3 मरतबा आदमी काट रहा है। एक और सलावत भेज दे पर मोहम्मद वाले। कुछ ले दे के काम चल सकता है, यानी इंजेक्शन के बजाय कैप्सूल ही दे दे। तकरीर कर रहा था मैं दुनिया के किसी कोने में, मैंने जर्मन में भी अपना अंदाज नहीं छोड़ा, स्वीडन में भी अपना अंदाज नहीं छोड़ा, कोयत में भी अंदाज नहीं छोड़ा, सऊदी में भी अंदाज नहीं छोड़ा। सिर्फ नारे हैदरी लगाने वालों को फिटकार मैंने डाली। मैं कहा मौला भी खुश नहीं होंगे अधूरे नारे से। किसी शिया का नारा नारे हैदरी से शुरू नहीं होना चाहिए, नारे हैदरी पे खत्म होना चाहिए। अब वहां मेरे कहने से हजारों के मजमे में, सादत बाहरा के यहाँ भी लोग होंगे, यहां भी उसी बात पे मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई ने जब हिम्मत की कि नारे तकबीर लगाया, नारे रिसालत लगाया, नारे हैदरी लगाया, तो वहां भी तो नारे तकबीर में बड़ी ऐसी आवाज जैसे कोई भार पड़ रहा हो किसी को ऊपर, अल्लाहू अकबर, जैसे पैदा उनके किसी और दादे अब्बा ने किया, अल्लाह ने पैदा ना किया। नारे रिसालत हो या रसूल, नारे हैदरी या अली। तो मैं कहा इससे हम घबराते नहीं हैं, इसलिए कि नारे तकबीर का बचपना है, ये अभी इन्हें आदत नहीं बनी है। नारे रिसालत अभी नौजवानी की मंजिल में है। नारे हैदरी को चूंकि जवान कर दिया कुछ लाइल्मों ने, जिन्हें अल्लाह को पहचानवाना ना आया, रसूलुल्लाह को पहचानवाना नहीं आया, इस वजह से अभी बेचारी ये कौम आदत बना रही है। अल्लाह अकबर भी कभी जोर से कहेगी, ऐसे जैसे ईरान वाले कहते हैं, ऐसे जैसे लबनान वाले कहते हैं। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अभी भी नहीं लगाने वाला कोई पैदा हुआ कि देखा जाए कि जवान हुआ नारे तकबीर या भी बच्चा ही है? हाथ उठा के या रसूलुल्लाह या अली। ऐसी बातों के बाद हमें धमकी मिली कत्ल की। तो मैंने मजलिस में पढ़ा अपने आई डॉक्टर साहब कि मुझे तो एयरगन से भी मारा जा सकता है। कैसे? जिससे चिड़िया को मारा जाता है, लेकिन एक को राइफल की गोली से मारना पड़ेगा आपको। एक बच्चा हमारे यहां 5-7 साल पहले शब रात में आतिशबाजी पीस रहा था, जो कुलिया बनने का मटेरियल होता है जानते हैं, उसमें कुछ शोरा ज्यादा मिल गया तो वो फट गया और उसके बाद मर गया बच्चा। मैं कहा एक के मारने के लिए बम हथगोला इस्तेमाल किया जाता है, पटाखे तो छूटते हैं खुशी के लिए। मैं बातों में बहला नहीं रहा हूं, मकसद यह समझिए। मैं कहा मैं मजलिस में बातें नहीं कर रहा, बल्कि बातों में मजलिस पढ़ रहा हूं। रात भी एक साहब थे बाहर के, ननौते के, शायद यहां भी कि आपका अंदाज जो है बिल्कुल। मैं कहा आप ही ने नहीं, दूसरे मुल्कों में भी कहते हैं कि आप बातों में मजहब की बातें पहुंचा देते हैं। शुक्र मुझे एक डॉक्टर ने यह बताया था कि आप लोग मिंबर पे बैठ के सबको बहरा समझते हैं। मैं कहा क्यों? इसलिए कि मोमिनीन माइक लगाते हैं फिर भी आप चीखते हैं। माइक तो लगाया ही इसलिए जाता है कि आपकी आवाज को 10 बराबर कर दे। किसी को देखा होगा आपने, हमारे यहाँ एक साहब है, मोबाइल पे फोन पे जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बगैर फोन के भी उनकी आवाज वहां पहुंच जाएगी। फोन इतने जोर से बोलने के लिए कोई होता है? जब माइक लगाया है तो आपने सुनने के लिए लगाया है कि आप सबको बहरा समझते हैं। राइफल से मारना पड़ेगा, एक को बम से मारना पड़ेगा। कहीं LIO वाले ना हो कि मौलाना बम और राइफल की बातें कहां कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए मैंने ईरान और लेबनान का जिक्र क्यों किया। मुझे तो एयरगन से मारा जा सकता है, लेकिन सलाम करें उस जात को जिसको मारने के लिए 50 टन बारूद का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके जिस्म पर कोई खरोच तक नहीं आई। उसे ही नसरुल्लाह कहा जाता है। सलावत वर मोहम्मद वाले कितने टन? नसरुल्लाह और उनकी लाडली बेटी ज़ैनब खरोच तक नहीं आई, दम घुटा, लेकिन जिस्म नहीं जख्मी। इतना डरता है दुश्मन, जो पूरी 10 लाख की आबादी पे बम इस्तेमाल किया जाए वो अकेले नसरुल्लाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कि उसे पता था कि लाख एक तरफ है, जुमले को बदल कर कहूं, उसे पता था 56 बहनें एक तरफ हैं, 57वां भाई एक तरफ है। सलावत वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौलाना को इस वजह से मैंने दरमियान में मालूम किया कि सुबह से परेशान थे कमरे के लिए, तो मैं इनके साथ एक जायर की हैसियत से कई जगह गया कमरा दिखाने के लिए। इसलिए कि मैंने जोगिलपुरे में एक जुमला कहा था कि यहाँ हर आदमी खादिम होना चाहिए। इज्तिमात जो चलते हैं बढ़ते हैं, ऐसे नहीं बढ़ते कि हर आदमी ये सोचे कि मेरे पैर दबाए कमेटी। इराक 20 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, करोड़ों में सुनते हैं। कैसे मैनेज करते? घर वाले 3 कमरों के घर में से 2 कमरे जायरीन के लिए वक्फ कर देते हैं, एक कमरे में अपना बिस्तर। कितना इस्तेमाल किया गया।
मार दिया, खत्म कर दिया दुश्मन ने। मैं कहता हूं जिंदा मरा हुआ होता है, शहीद नूरुल्लाह शूस्तरी की शक्ल में जिंदा होता है। ये मरे हुए हैं। अगर मैं कहूं तो तुम मुझसे कहो कि तुम मरे हुए हो, ये जिंदा है। ये 10,000 का मजमा आके सलामी दे के ये बताता है तुम जिंदा हो, अल्लाह के यहां से रिज्क पा रहे हो। बात आगे न बढ़ जाए, खिराज अकीदत शुरू में ही मैं पेश करता हूं हर साल, ताकि हमारी माँ और बहनें और छोटे भाई और बुजुर्ग सबको ये पता हो कि यहां जमा होने का मकसद हमारा क्या है। यहां बहुत से उलमा हैं। यही हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े मौलाना जवार साहब की कब्र है। इस दरवाजे के साइडों में नासिरुल मिल्लत बहुत बहुत बड़े उलमा मोमिनीन। लेकिन अंदाजा लगाइए कि उस शहीद का क्या मर्तबा हुआ जहां लोग वसीयतें करते हों कि हमारी कब्र उस शहीद के करीब में बन जाए। क्यों? इसलिए कि ये जाहिरी एतबार से तो सैकड़ों साल बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद में से थे। आबदी सैयद हैं आप, शूस्तर के रहने वाले हैं, नूरुल्लाह नाम है, काजी उल क़ुज़ात चीफ जस्टिस। जानते हैं चीफ जस्टिस? नस्ल में एक पैदा हो जाए तो अरे गैरे 7 बदनस्लें अपने आप को उससे जोड़ लेते हैं। हमारे गांव में चीफ जस्टिस है, हमारे यहाँ करीब में एक जज आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अभी दिवाली पे, तो सारा थाना 4 दिन से उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। सलाम करें उस जात को। कौन है? काजी उल क़ुज़ात। काजी उल क़ुज़ात का मतलब मैं इसका इंग्लिश में तर्जमा कर दूं, चीफ जस्टिस। जब बादशाह ने, हमारे परदादा एक तारीख में किताब लिखी है उलमा की, मैंने अर्ज किया मैं मजलिस में बातें नहीं, बातों में मजलिस पढ़ूं। किसी भी आलिम का जिक्र तस्करा लेना होता है तो हमारे दादा की उस किताब, परदादा की उस किताब को लेते हैं। हमने उसी सिलसिले की एक जिल्द और लिखी है वालिद ने और मैंने, तकमिले तस्करे बेबा। इस तस्करे बेबा का फारसी भी मैंने तर्जुमा किया, छपी भी है कलचराउस से। जिन्होंने ये रोज़ा बनाया ख्वाजा पीरी साहब, उनके ही दफ्तर से छपी है। और ये किताब भी उर्दू में दोबारा नहीं 4-6 मरतबा छप चुकी है, पाकिस्तान से भी, यहाँ से भी। तस्करे बेबा, उसमें हमारे परदादा लिखते हैं खिराज अकीदत के लिए। आप कोई साहब कहने लगे, साहब लीजिए वो इनका ही तस्करा करने लगे। नहीं, इनके जिक्र के लिए हम आए हैं। जनाब काजी नूरुल्लाह इब्ने शरीफ ताबा सराहुमा, वालिद का क्या नाम है इनके? शरीफ से शरीफ, इनका नाम नूरुल्लाह, मुलक्कब ब शहीद सालिस, शूस्तर के रहने वाले। मैं नौगामी का रहने वाला हूँ। नौगामी शूस्तर एक शहर है ईरान में, शूस्तरी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैं भी आबदी हूँ, मुझे शरफ है। अभी झारखंड में हुसैनगंज में हम निकाह पढ़ने गए तो एक साहब मिले कि हम बिलग्राम के रहने वाले हैं और सैयद हैं। तो मैंने कहा कौन से इमाम की? कि किसी इमाम की औलाद से नहीं। मैं कहा नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। मैं झिझकता नहीं हूँ किसी मामले में जाके, मैं गुस्से हो जाता हूँ, जो मेरा राइट है। 3-4 थे वहाँ, मैं कहा तुम सैयद ही नहीं। कहा नहीं साहब सैयद है। मैं कहा फिर? कहा बिलग्रामी सैयद है। मैं कहा बिलग्रामी सैयद का क्या मतलब होता है? यहाँ कोई बिलग्राम का हो तो बुरा माने, तो इतना बुरा माने कि वो फिर हकीकत में इमाम से निस्बत देने लगे, बिलग्राम से नहीं। मैंने जोगीपुरे में एक मरतबा पढ़ा था, मैं क्लीन शेव के खिलाफ मजलिस पढ़ रहा था कि दाढ़ी ना मुंडवाइए। तो मैंने बीच में कैंची भी रखता हूँ मैं साथ में, ताकि बाद में एतराज ना हो। मैंने कहा कि अगर किसी दाढ़ी मुंडे को इतना बुरा लगे कि वो मेरी बुराई करे तो कम से कम इतना बुरा लगे कि कल को दाढ़ी रखना शुरू कर दे। मैं नमाज की अहमियत पे बोलूं और किसी बेनमाजी को बुरा लगे तो इतना तो बुरा लगे कि कल से नमाजी बन जाए। सलात वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मेरे बुरा लगने का भी फायदा होगा
और दीन का भी फायदा होगा। ये क्या बुरा लगा कि बुरा भी लगा और काम भी ना हुआ? अगर बुरा लगे तो कल से इमाम से निस्बत से सैयद होता है, बिलग्राम की निस्बत से सैयद उलमा हैं। बिलग्राम के फौक बिलग्रामी साहब और अहम बस्ती है। मगर सबसे पहले तो हमें सबको सोच लेना चाहिए कि सैयद हिंदुस्तान से नहीं होता, पाकिस्तान से भी नहीं होता, ईरान से भी नहीं होता। नूरुल्लाह शुस्तरी साहब ईरान से आए जरूर हैं, लेकिन असल सैयद मदीने से होता है, इसलिए कि आले रसूल सैयद है। कहां से होता है? मदीने से होता है। माइग्रेट करके अब इराक आए, ईरान आए, मौलाए कायनात ने कूफे को दारुल सल्तनत बनाया तो मदीने से कूफा हुआ और कूफे से फिर इराक हुआ, वरना इराक से भी असल सैयद मदीने से हैं। जनाब फातिमा ज़हरा और मौलाए कायनात की नस्ल से एक सलवात भेजें तो जोर से बोलें। तो फिर बाद में उन्होंने मेरी इस लताड़ के बाद कहा कि हमारे दादा भी नहीं लिखते थे किसी इमाम का नाम। मैं कहा फिर तो आपके दादा भी सैयद नहीं थे। जेब मिटाने के लिए कि वो शायद इमाम रिजवी हैं हम शायद। मैं कहा अभी भी आपने सही जवाब नहीं दिया, इसलिए कि रिजवी तो रजा खां बरेलवी से भी होता है। कौन से इमाम से है ये बताना पड़ेगा, वरना सैयद का नाम हटाना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से इमाम की अहमियत नहीं है, इमाम की वजह से हमारी अहमियत है। हमा शुमा की अहमियत क्या है? खुमैनी दौरा जिससे दुनिया के दांत खट्टे हो गए हों, उसने जो वसीयतनामा लिखा है, तो आप लिखते हैं मां मुफ्तखरीन के इमाम अव्वल मां अली इब्ने अबी तालिब। सच बताइए, हम सब फख्र करेंगे मेरा इमाम अली है, हैदर हैदर हैदर, तस्बीह लेके पढ़ते चले जाएं। मौलाए कायनात के लिए कोई शर्फ होगा? कुरतुलैन को शरफ मिल जाएगा, लेकिन मौला का कोई शरफ नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर अकेला खुमैनी कहे कि मैं हैदरी हूं, अकेला खामनई कहे कि मैं हैदरी हूं, अकेले सिस्तानी कहे कि मैं हैदरी हूं, सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अमेरिका वाले का मकसद सब बेकार गया, अमेरिका वाले का मकसद सब बेकार गया, खामनई सब जीत गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मां मुफ्तखरीन इमाम अव्वल मां अली इब्ने अबी तालिब। पढ़िए इमाम खुमैनी का वसीयतनामा। मुझे फख्र है कि मेरा पहला इमाम खाली अली नहीं कहा, वो और होंगे जिनके बाप का नाम न लिया जाए। ये अली हैं जिनका दुश्मन भी अबू तालिब के नाम से पहचाने। जिसका बेटा कुल्ले ईमान हो, उसके बाप के ईमान की क्या ताकत होगी। सलावत पर मोहम्मद वाले। सिलसिला नहीं रुक। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सिलसिला आगे बढ़ता गया। मां मुफ्तखरीन इमाम तौव्वम मां हसन मुश्तबा। इमाम खुमैनी कहती है मुझे फख्र है कि मेरा दूसरा इमाम हसन मुश्तबा है। मां मुफ्तखरीन इमाम सौव्वम मां हुसैन शहीद करबला। हम जैसे शिया नहीं थे खुमैनी कि खाली हुसैन हुसैन करके, या हुसैन कम न थे खिचड़ा खाने में, कम न थे, बल्कि ऐलान कर गए मां हर चेदारीन अज हुसैन दारीन।
माँ हर्चेदारी अज़ मुहर्रम व सफरदारी, हमने जो कुछ हासिल किया है या मुहर्रम से लिया है या सफर से लिया। एक सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले। अल्लाह या रसूल या अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। शहीद के यहां रूबरू नहीं से ही पुष्प रू होके कहिए कि हम जब भी नारा लगाएंगे हक के नारा अदा, मेरा मौला खुश नहीं हो सकता चाहे जिसे खुश कर रहे हैं खाली नारे हैदरी लगा के। अगर मेरे मौला को खुश करना है तो नारे तकबीर लगाकर खुश किया जा सकता, नारे रिसालत लगाकर खुश किया जा सकता, नारे हैदरी लगाकर अल्लाह और रसूल को खुश किया जा सकता है। एक एक बात पे तवज्जो कीजिएगा, लॉजिक है बात, वरना वो लोग भी फिरते हैं जो थैले में एतराज के बट्टे लिए फिरते हैं कि मौलाना ने तो नारे हैदरी की मुखालफत कर दी। मैं ही नारे हैदरी का मुवाफिक हूं। देखते हैं कि नुजूम समा में है कि आप 956 हिजरी में बमुकाम शूस्तर पैदा हुए और मशाहिद मुतकल्लिमीन इमामिया और शूस्तर के सरबाउर्दा उलमा में से थे, बड़े उलमा में से। देखिए कोई भी पीर, कोई भी शहीद अगर साहिब करामत है तो सैयद और आलिम होना जरूरी है। और हमें यह फख्र है कि हम मसलके जाफरी वाले हर हरी चादर जहां पड़ी हुई हो वहां माथा नहीं टेकते। एक मरतबा मैं ट्रेन से उतर के मैंने कह दिया दरगाह जाना है, तो इसके आगे ले जाने लगा कहीं। तो मैंने उससे यही कहा कि ये नहीं समझना जहां हरी चादर होगी वहां मुझे ले जाके बहला लेगा, चाहे वो गधे शाह हो, चाहे वो चुप शाह हो, चाहे वो घोड़े शाह हो, न जिनके बाप का पता न जिसके दादा का पता। हम बताते हैं हम आगरे क्यों आते हैं, नूरुल्लाह इनका नाम है, सैयद शरीफ इनके बाप का नाम है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इनके दादा का नाम है। सलावत पर मोहम्मद वाले। मजलिस से तो बहुत सुनेंगे, 1.5 दिन गुजर चुका, 2.5 दिन अभी बाकी। हक के मजलिस किस मजलूम की मजलिस है मालूम है आपको? अगर कोई, मैंने अर्ज किया कि सिर्फ वो एयरगन दिखा दे तो घर के अंदर कुंडी लगा लेंगे, आप नहीं लगाएंगे तो बीवी बच्चे घर बिठवा देंगे। मेरे साथ भी ऐसे ही है, आप नहीं कि क्यों जान को जो हुक्म में डाल रहे हैं। ये शहीद वो था कि जिससे कहा गया कि जो तुमने लिखा है इसकी माफी मांग लो। उन्होंने कहा नहीं, जान तो जा सकती है, हक से हक तलफी नहीं हो सकता। मैंने नाम आ गया लेकिन शायद शहीद ने ये तशबीह देना चाहिए, उस वक्त वो बंदूकें इस टाइप की नहीं होंगी, लेकिन अगर कोई छड़ी दिखा दे तो डर जाएंगे ना, लठ दिखा दे कोई उससे ज्यादा डर जाएंगे, नेजा दिखा दे कोई। आपको पता है शहीद को कैसे शहीद किया? काश हमें मिंबर से ये बयान ना करना पड़ता। मुतासिब सुन्नी उलमा ने, मैं यूं मीडिया के सामने 2, 4, 6, 10, 12 कैमरे लग रहे हैं और इधर पीछे भी बात हुई, एजेंसी वालों से के पीछे से भी कवर कर रहे हैं। मैंने कहा खाली जाकिर का चेहरा लगा देते हैं, उन्होंने कहा हमने आपके ऐसे भी कवर किया है। सुन्नी उलमा ने मिलकर बादशाह से शिकायत की, ये शिया। बादशाह ने कहा जब हमने इनसे पहले काजी बनने के लिए कहा था तो इन्होंने कहा था मैं किसी एक मसलक के मुताबिक फतवा नहीं दूंगा, मैं फतवा देने में आजाद हूंगा। अब आप सुने, जिन्हें अपनी फिक्र का ना पता हो 4 और 5 फिक्र के इल्म का क्या जाने, कहां से लाएंगे ऐसा
कि तुस्सा कहें जिसे, हनफी को हनफी फिक्र से, मालिकी को मालिकी की फिक्र से, हम्बली को हम्बली की फिक्र से, शाफी को शाफी की फिक्र से, और जाफरी को जाफरी मसलक से। बादशाह चढ़ा दिया। मालूम किया तुम जाफरी हो, कहा। और देखिए चाल भी क्या चलती। एक गैर कौमे को स्टूडेंट बनाया। आप किताब लिख रहे थे मजालिसुल मोमिनीन, मैं आपको बताऊं कि मैंने 4-6 किताबें लिखी हैं, लेकिन अगर शहीद की किताबों का जिक्र करने लगूं तो मेरी घंटा भर की मजलिस पूरी हो जाएगी। जो हमारे परदादा ने किताबों के नाम लिखे। किताब लिखने के लिए अगर कलम चलाना चाहें तो खत लिखने के लिए कई दिन लग जाते हैं बहुत से लोगों को। और अगर अंदर की दास्तान बैठूं, जो हमारे साथी मौलाना सईदुल साहब बैठे हैं, हमारी लाइन का आलम यह है कि अगर 2 सतरें भी बगैर नाम के मिल जाती हैं तो उसको अपने नाम से छपवाना फख्र समझते हैं। लिखी किसी की हो, मिल हमें जाए। ये भी आगे देखिए जो कह रहे थे कि आप मजलिस ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे बातें करते हैं और समझाते हैं, और हर तबका। मजलिस का मसला, ये अखाड़ा नहीं है। मैं अपने साथियों से, अखाड़ा नहीं है ये। 2 साहिबान से मैंने, एक मौलाना थे और एक मेरे भाई थे बड़े, मैंने कहा शोर क्यों मचाते हैं मजलिस में? कहा मौलाना आप तो अपनी इल्मी बातों से लोगों को दबा लेते हैं, हम तो शोर शराबे से ही दबा पाते हैं। एक सलावात भेज दिया बर मोहम्मद। खुदा की कसम मैं हंसा, बहुत देर हंसा। क्या आप तो अपनी इल्मी दलाइल थे, वरना इतनी देर में तो मजमा उठ के जाने लगे। हमारा मजमा तो आता है। बहुत से लोग घर से आके कि हमारे कान फूट जाते थे पहली मजलिसों में, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमें सुनना चाहिए। लेक्चर, मदरसा है नहीं करबला। अभी मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया तो खुदा की कसम 99.99% अहले सुन्नत। मुझे टॉपिक भी दिया गया था डॉक्टर साहब, तो ऐसा टॉपिक था, मैंने आपको भेजा था कि सुअर की जिलेटिन दवा में इस्तेमाल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हो सकते हैं तो दूसरा रुख ऐसा था कि उसमें हमें क्या दवा बनाने वालों को ऐलान करना जरूरी है कि इसमें सुअर के जिलेटिन है या नहीं है। पहले तो 2-4 डॉक्टर से भी मैंने पूछा तो जिलेटिन ही एक नया मसला था, लेकिन मौला ने अता की। जब मैं बोला तो कई प्रोफेसर लेडी भी थी उसमें, उन्होंने कहा कि आपने इस तरीके से हल किया कि हम खुद नहीं समझ पा रहे थे। उसमें मैंने एक जुमला कहा था, सुनिए, बेबाक ही आदमी बोल सकता है, डरने वाला डरपोक आदमी नहीं बोल सकता। मैं क्यों मजहब की तरफ हम हराम और हलाल तलाश करने के लिए जाते हैं? हमारी मर्जी है, भाग हमारा है, कैसे बेचें इमाम क्या जाने, तालाब हमारा है, किसको मछली बेचे न बेचे, कौन सी बेचे इमाम क्या जाने। आप पाशी के लिए हम मजहब की तरफ क्यों जाएं? कहा सही है कि हमने तुम्हें इस जमीन पे थोड़ी बहुत मिल्कियत दे दी है, लेकिन मालिक हकीकी और खालिक हकीकी तो हम ही हैं। जब हमने लुमा पढ़ी तो 56 चैप्टर है, 56 बाब है। कैसी कैसी बातें आ रही हैं मुझे नहीं पता, शहीद कहलवा रहे हैं या आप तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। हिंदुस्तान में मैंने आके देखा तो 99% से ज्यादा जो बाग बेचा जाता है वो शरई मुश्किलात में बेचा जाता है। आप बाग वाले यहां बैठे होंगे, दिल में सोच लीजिएगा, मुझे नहीं बताइएगा कै साल का बाग बेच दिया आने वाले टाइम के लिए आपने। चाहे आम का हो, चाहे अमरूद का हो, सेब का तो होगा नहीं, या कश्मीर का शायद 1-2 कहा हमने तो साहब 8 साल तक का बेच दिया, जो कि आज रकम ले ली 8 साल तक हमारे काम आएगी। मैं कहा आपको पता ही नहीं, मजहब ये कहता है जब तक मोल नहीं, दाना ना आ जाए, जब तक तुम बेच नहीं सकते। सलाह बर मोहम्मद आ गए। कड़वी या नहीं, कितने लोगों के हलक से उतर रही है? अगर उतर रही है कुछ लोगों से तो एक सलवात जोरदार पढ़ के बता दीजिए कि बातें ऐसी होनी चाहिए।
अब सुनिए, मेरी बारी आती है, दिल थाम के आप बैठिए। इसलिए कि जिसको कुछ ना तो वो मस्जिद के मौलवी और मिंबर के जाकिर पे एतराज कोई जरूर कर सकता है। मैं एक जुमला कहता हूं, जिसकी अपनी बीवी पे ना चलती हो वो मस्जिद के मौलवी पे चला लेता है। उस बेचारी पे न चली मौलाना कुरतलैन को। बरेली के मेरे भाई सामने बैठे हैं, मैं बरेली में मजलिस पढ़ने गया काले इमामबाड़े में। मजलिस पढ़ने के लिए मिंबर पे जा रहा था कि एक बुजुर्ग ने मुझसे बड़ी शफकत के साथ, देखिए होता क्या है हमारे कौम के दर्द, अगर मरज यहाँ बयान न किए जाएं तो कहाँ बयान किए जाएं। यहाँ इज्तिमाइयत है, यहाँ 100 शहरों के लोग आए भी। उन्होंने कहा कि साहब एक मौलाना आए थे आपसे पहले 8 दिन 10 दिन, ये नहीं कहूँगा, उन्होंने नऊज़ बिल्लाह खाकम बदैन मौलाए कायनात का जो शक्ल और हुलिया बयान किया वो मैं नहीं बयान कर सकता मिंबर पे। देखिए मैं नहीं बयान कर सकता, आप चाहें भी तो मैं नहीं बयान कर सकता जो उन्होंने मुझसे नकल की। क्या आप उसकी रद्द में मजलिस पढ़ दीजिए। मैं रुका नहीं, झिझका नहीं, डरते नहीं हैं हम, इसलिए कि डरे तो नसरुल्लाह की नस्ल में से नहीं हो सकते, खामनी के पैरोकार नहीं हो सकते, जनाब मुख्तार के मानने वाले नहीं हो सकते। इमाम तक तो निस्बत कहां दी जाए। अगर गुलामों के गुलाम कासिम सुलेमानी बन जाए, सलात वर मोहम्मद वाले। मैं मिंबर पे बड़े इत्मीनान से मजलिस शुरू कर, कोई न खौफ न परेशानी न दिमाग का परेशान होना। अब मैंने बताया कि मैंने बुजुर्गवार ने मुझसे सिफारिश की है कि वो गलती जो वो साहब कर गए वो मैंने यूं किया कि ना उस आलिम का नाम उन्होंने बताया, ना उनमें इतनी हिम्मत थी, हमारी कौम की कमजोरी देखी, ना उनमें इतनी हिम्मत थी कि मिंबर से पूछना तो मिंबर की तौहीन होता, उतर के उनसे ये भी पूछ लेते कि तुमने गलत पढ़ा है। मुझसे तो बता दिया, उनसे पूछने की ये भी हिम्मत नहीं हुई। तो मैं कहा हमारी भतीजी है, अब तो माशाल्लाह बच्चे वाली हो गई, वो बाहर खेलती, बच्चे उससे कुछ कहते, वो घर आके अम्मी से कहती अम्मी अम्मी बच्चे कह रहे थे, तो उसकी अम्मी कहती क्या कह रहे थे? कहा तुम बताओ। अम्मी उससे पूछती क्या कह रहे थे बच्चे, तो वो कहती तुम बताओ। हमारे यहाँ का एक इस्तिलाह है महली कोसना, जो माओ का कोसना कोसना ही नहीं होता, कि जवान मरी तुझसे कह रहे थे या मुझसे कह रहे थे। तो मैंने मजलिस में पढ़ा करे कोई भरे योई। मैं कहा उनसे तो मजलिस के उतरने के बाद ना पूछा गया कि गलती क्यों कर रहे हो। कुरतलैन उनका जवाब भी दे के ये ऐलान करे नऊजुबिल्लाह कि मौला का हुलिया ऐसा था, इस गुनाह में क्यों मुझे शामिल करना चाहते हो। एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले। मेंबर पे नहीं पूछे आप, मैं जसूर नहीं बना रहा आपको, लेकिन लेक्चर का मतलब क्या होता है आप बाद में पूछिए, क्या मुश्किल है। वो अपना मदरक बताएंगे कहां से पढ़ा है उन्होंने। तो हमारे साथी मजलिस के बाद ये होता है ना कि कैसी रही, क्या रहा, कैसा अशरा रहा। तो मैंने आपके भी पढ़ा है, शायद इन्होंने क्लिप जो बनाई है इमाम ज़ामिन की उसमें भी डाला है कि मजलिस चली या नहीं चली। मैं कहा मजलिस ना हो गई, खोटी चमन्नी हो गई। आप बैठे रहिए, ये डिस्टर्ब होता है, जैसे आपके माइक को डिस्टर्ब ऐसी डिस्टर्ब होता है। एक सलवात भेजिए पर मोहम्मद। मजलिस ना हो गई, खोटी चमन्नी हो गई, चली ना चली। याद है बचपन में, अब तो चमन्नी भी नहीं चल रही कि इस दुकानदार ने अगर दिन में देख लिया तो बच्चे रात में किसी ऐसे दुकानदार के पास जाते थे जिसकी एक आंख से कम दिखाई देता हो, ताकि वो बेचारा धोखे में रख ले। मैं कहा मजलिस चलने न चलने का नाम नहीं है। मजलिस से दो इस्लाह पाके कल फातिमा ज़हरा के सामने कह दें कि कुरतलैन की 2 बातों से हमने इस्लाह पाई थी। मजलिस कामयाब
गायब हो जाएगी। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम गए थे शहीद सालिस के मदार पे, तो आपस में बातें होती हैं, फला जगह अशरा पढ़ने गए थे और हमने ऐसी मजलिस पढ़ी कि छतें उड़ गई। मेरे छोटे भाई डरे नहीं, छोटी बहनें डरे नहीं, छतें उड़ती उड़ती नहीं है, इस्तिलाह है। इतने नारे लगे, इतनी दाद मिली कि छतें उड़ गई। मैं उनसे कहता हूं कि अगर तुम में ये ताकत है कि तुम जिक्र करके नारे लगवाते हो, तुम जिक्र करके दाद लेते हो, तो जुमला सुनिए, तो अपने अब्बा का कसीदा पढ़ के दाद लेके दिखा दो। अपने दादे अब्बा का कसीदा पढ़ो और दाद मिलवा लो, अपने अम्मा का मरसिया पढ़ो और दो आंसू निकलवा लो। ये तो उसके जिक्र में चाशनी है जो आसमान पे हो तो ओला हो, जमीन पे हो तो मौला हो। सलात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तो उसके जिक्र में चाशनी है। अभी अगर मैं जिक्र मौला करते हुए अपनी बात करने लगूं तो जिस दिलचस्पी से लोग आ रहे हैं मजलिस सुनने में, उसी दिलचस्पी से वापस जाने कि मौलाना को क्या हो गया, अब ये अपनी पढ़ने लगे। काजी नूरुल्लाह अकबर बादशाह के अहद में आप जज बने, काजी के नाम से मशहूर हो गए। काजी अरबी में जज को, हमारे यहाँ जो हरकस और नाकस को काजी कह दिया जाता है। काजी जी क्यों दुबले के शहर के अंदेशे से दुबले, जिसे दुबला पतला देखा उसे काजी कह दिया, जाहिल को आलिम कह दिया, झोला छाप को डॉक्टर कह दिया। आपको क्या होगा? ये एमबीबीएस करके 10 साल प्रैक्टिस करके बैठे हैं, इनके दिल से पूछिए क्या गुजरती है जब जाहिल को डॉक्टर कहा जाए इनके सामने। मैंने इसी किताब के मुकदमे में लिखा है कि पहले तो आप हरकस व नाकस को आलिम और मौलवी कहते हैं, फिर जब उससे गलत सरजद होता है तो उसको माँ बहन की नापते हैं। मैं कहा उसके ऊपर कुछ नहीं होता, इसलिए कि वो तो आलिम था ही नहीं। जो हकीकी आलिम होता है उसको बुरा लगता है। वे उसे क्या लगेगा जिसने अमामा भी यहीं के खरीदा है और टोपी भी यहीं सियासत के लिए ली है। हम जैसा जो 15 साल ईरान पढ़ के आया है तो हमारा तो दिल चाहिए जाएगी वो गाली। काजी जज को कहते हैं और काजीउल कुजात, आप तो कह रहे थे चीफ जस्टिस, काजीउल कुजात चीफ जस्टिस को कहते हैं। मैं नहीं पता चल पा रहा कि मैं कहां तक पहुंच पाऊंगा मजलिस को, अभी शुरू भी जो मुझे पढ़ना था नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जान रहा हूं कि काजी भी इस बात से खुश होंगे और काजी के जज इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी इस बात से खुश होंगे। और ये मजलिस कॉन्फ्रेंस की शक्ल इख्तियार करनी चाहिए। मेरा छोटे भाई का मशवरा, जो लेक्चर हो तो काजी के ऊपर लेक्चर, नूरुल्लाह के ऊपर, चौस्तरी साहब के ऊपर। मुंतखब तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी सुन्नी मुतासिब ने लिखा है, जुमले परदादा के हैं, कि अगरचे काजी शिया थे मगर अदालत और इंसाफ और नेक नफ्सी, हया और तकवा व इफ़ाफ और औसाफ अशराफ से मुत्तसिफ थे। अपनों से तारीफ करा लेना आसान है, दुश्मन से कलमा पढ़वा लेना या यतीम अब्दुल्ला का काम है या आले रसूल का काम है। सलात पर मोहम्मद वाले। कितने जुमले एक कलम से और एक लाइन में लिख दिए। अगरचे काजी शिया थे मगर अदालत, इंसाफ, नेक नफ्सी, हया, तकवा, जो अभी तक कुरतुलैन में इब्तिदा भी नहीं हुई है, इफ़ाफ, पाकदामनी, औसाफ अशराफ से मुत्तसिफ थे। और सुनिए, दुश्मन से कलमा पढ़वाना बड़ा मुश्किल काम है। लिखता है इल्म हिल्म जूदते जहन और तेजी तब और ज़कावत में मशहूर थे। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना आसान है,
बादशाह के यहां न जाने कितने कटमुल्ला और कितने मुल्लाओं के दरमियान किसी को शिया को काजी उल कुज़ात बनना बड़ा मुश्किल काम, चीफ जस्टिस बनना। आपकी उम्दा उम्दा तसानीफ है, ये अब हमारे परदादा ने लिखा। शेख फैजी 2 भाई थे, 9 रत्न में से, अकबर के 9 रत्नों में से 2 भाई। इनके लिए भी शिया होना साबित है, हमने दूसरे जिल्द में लिखा है इनके हालात। अबुल फैज फैजी और अबुल फजल लिखते हैं कि शेख फैजी की तफसीर मुहम्मल पर जो तौक़ी लिखी है उसकी तारीफ बयान से बाहर है। मैं इन जुमलों की तशरीह में पढ़ूंगा तो बात आगे तक नहीं पहुंच पाएगी। हैं तो 4-5 सफ़े नहीं पढ़ूंगा, बस 2 सत्रें हैं और उसके बाद बात को मजलिस को आइंदा साल के लिए जो मुझे और बातें बयान करनी थी और खिराज अकीदत के लिए, इसलिए कि इसे आम शहीद नहीं समझें। काजी नूरुल्लाह के लिए मैं जो अभी नहीं पढ़ पाऊंगा, इसमें खुद मौलाए कायनात बादशाह ने इनको शहीद करके मजबले पर डलवा दिया था, कूड़ी पे, आबादी नहीं थी ये, कूड़ी पे डलवा दिया था। मौलाए कायनात एक ईरानी शिया के खाम में आए कि तुम यहां आराम कर रहे हो, मेरा बेटा कूड़ी पर उसका जनाजा पड़ा है। इसी में हवाले से लिखा है हमारे परदादा। और एक और रिवायत में नकल किया है कि इमाम हुसैन एक शिया के ख्वाब में आए और वो अपने हाल में परेशान था, तवस्सुल उसने किया था इमाम से। तो इमाम ने कहा तुम परेशान क्यों होते हो, तुम्हें तमन्ना है कि तुम करबला हो हमसे ज़ियारत करने के लिए हमारी, तुम आगरे पहुंच जाना, शहीद सालिस मेरा भाई है। मजलिसें तो हो गई, मेरा भाई है। कौन? शहीद सालिस। सलाम हो शहीद पर जिसे मेरा मजलूम इमाम भाई कहे। हकीम अबुल फतह के वसीले से शाही मुलाजिम हो गए। शेख मोइन काजी लाहौर जो आपसे पहले जस्टिस था, उसको जब बुढ़ापे के सबब शाही दरबार में गश आया, बेहोश हो गया, हो ज्यादा बूढ़ा हो गया था, सुन्नी था, बेहोश हो गया। तो बादशाह ने तराहुमन फरमाया कि आप शेख कार मुताल्लिका से आजिज हो गया, यह मनसब काजी नूरुल्लाह को दिया जाए। पहले वाले जस्टिस को माजूल किया और उसके बाद जो है काजी साहब को मोनमन किया। फिर तो मुफ्तियान मुफ्त खोर, जुमला देखिए, कलम को दाद दीजिए मेरे परदादा के, मुफ्तियान मुफ्त खोर लाहौर को हसद हुआ और तरह तरह के मकर उनकी तखरीब में तजवीज करने लगे। कल तक होता था खाली एतराज, आज नहीं होता। आपने नहीं देखा हमले 12 दिन के हमले से पहले क्या क्या आपने खामनेई साहब पे एतराज नहीं किया। एक साहब कहते थे, हमारे अजीज थे, 20 साल पहले जब हम ईरान से आते थे, पता नहीं क्या हुआ ईरान को इसराइल के सामने ऐसी सख्त जबान अदा करता है, कहीं इसराइल थपड़ा देगा, टीपे लगा देगा, फिर भी तो चुप होगा। उनके मोहल्ले में एक बदमाश रहता था, मैं कहा अगर आप उस बदमाश के सामने बदमाशी की जबान इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपको कमरे के अंदर बढ़ा देगा। मैं कहा ईरान को पता है कि किससे कैसी जबान इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं जुमला यहां अदा नहीं कर रहा, मादा के बच्चा पैदा होता है, परेशानी नर को क्यों होती है? कल तक नहीं था उनके इल्म में, लेकिन 12 दिन की जंग ने बता दिया, तुम नहीं तुम्हारा अब्बा अमेरिका भी आ जाए। नहीं, वापस लीजिए अपने नारे को, वापस लीजिए आप अपने नारे। अब शुरू कीजिए नारा, आप ही लगाइए, नहीं रुकिए, आप ही लगाइए,
अल्लाहु अकबर, जोर से। या रसूलुल्लाह, या अली, जिंदाबाद। अभी शहीद की बारगाह में अहद करके और शहीदी से बगावत की जा रही है। अभी तो अहद किया था ना कि नारा लगाएंगे तो तकबीर के अलावा शुरू नहीं करेंगे। क्या तुम उसके एटम पे ना जाओ, उसके मिसाइल पे ना जाओ। इस दुनिया का भरोसा क्या है? वही दुनिया जो कल तक कह रही थी ईरान को असलहा ना दो, ईरान को असलहा ना दो, आज मजबूर हो गई ईरान से असलहा ना लो। और दुनिया वेटिंग लिस्ट में आ रही है। वो जो ऐसे ऐसे चलता है, भैया ईरान मिसाइल इतने हमें दे दीजिए। सलात पर मोहम्मद वाले। अपनी थकन पे अफसोस कर लीजिएगा, मेरे पढ़ने के अंदाज पे अफसोस नहीं कीजिएगा। जाग के सुनेंगे तो हर लफ्ज में जैसे मुफ्तियाने मुफ्तखोर में मजा आया है, वही मजा आएगा। सलात पर मोहम्मद वाले। कल तक जो मुल्क कहते थे ईरान को असलहा ना दो, आज वो कह रहे हैं कि ईरान से असलहा ना लो। और मुल्क कतार में खड़े, वो जो ऐसे ऐसे चलता है, वो जो भूल गए थे 14 सदियां पहले मरहब को, वो ये कह रहे हैं कि खैबर शिकन मिसाइल हमें दे दो। वो कह रहे हैं कि खैबर शिकन मिसाइल हमें दे दो। माने न माने कोई, लेकिन यहूदी का बच्चा मान लेगा कि मरहब की मां ने ऐसे ही नहीं कहा था कि दुनिया से लड़ लेना, हैदर से न लड़ना। सलात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं लगाए, जवाब नहीं दीजिएगा, जवाब नहीं दीजिएगा। नारा सही इसलाह कीजिए, नारे की इसलाह कीजिए, आप ही लगाइए नारे। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। इसे हम बर्दाश्त कर लेंगे कि हैदरी जवानी की मंजिल में है और तकबीर और रिसालत बचपने की मंजिल में, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अली को नाराज करके अल्लाह और रसूल की बारगाह में जाएं। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। भाई ईरान वो वाला मिसाइल हमें दे दीजिए। कितने % इस्तेमाल किया है मैं नहीं बता रहा, मैं कौन हूं तुम बताने वाला। बच्चे बच्चे को पता है। हमारा बच्चा बच्चा आलिम 3 या 5% अभी उस चूरन और मसाले में से जो दुनिया की है। अल्लाह का ताकत नहीं, इसलिए कि अगर अल्लाह की ताकत का इस्तेमाल करना हो तो रहबर के उस जवाब को सोच लेना कि जब बच्चे ने पूछा है रहबर से कि रहबर आप दुनिया से क्यों नहीं डरते, सवाल करने वाला बच्चा था, जवाब देने वाला बुजुर्ग साहब नहीं था। कहा कि हम इसलिए नहीं डरते कि हम अल्लाह से डरते हैं। इस पे तो नारे तकबीर बनता है कि हम भी अल्लाह वाले हैं। सब हाथ, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। एक दो मिसालों से और काम ले लूं। सुबह का खोया शाम को आया, खोया मानते हैं? पिछले 4 साल पहले में मैंने एक इस्तिलाह पढ़ी थी, तो हमारे मगरिबी यूपी और मशरिकी यूपी, पूरबी यूपी में कुछ इस्तिलाहों में फर्क है। आपके यहाँ खोया जो बोला जाता है तो हमारे यहाँ मावा बोला जाता है, और हमारे यहाँ जो खोया बोला जाता है तो आपके यहाँ गुम होना बोला जाता है, या दूसरे जो भी लफ्ज है।
सुबह को अगर कोई गुम हो, शाम को मिल जाए तो उसे गुम होना। सुबह का भटका शाम को आ गया तो उसे भटका। जो आज मान रहे हैं कि मिसाइल ऐसे हैं ईरान के पास, या यूं अर्ज करूं जो 1 महीना पहले मान रहे थे कि अभी 3% इस्तेमाल किए हैं, 15-20 दिन 25 दिन के बाद जो उन्होंने देखा तो वो सोच रहे थे कि अभी 400 किलोमीटर का बना है, अभी 500 किलोमीटर का बना है, अभी 1000 किलोमीटर का बना है। तो अगर कल और परसों की खबरें पढ़ो तो उस खामनेई ने ऐलान किया है कि हमने 8 और 12,000 किलोमीटर वाला बना लिया है। व्हाइट हाउस तुम्हारा होगा, मिसाइल हमारा होगा। अल्लाह अकबर मोहम्मद वाले। अभी मैंने इस्तिलाह का इस्तेमाल नहीं किया है, अभी कर रहा हूं इस्तिलाह का इस्तेमाल। देखिए, देख के ईमान लाना जुबैदा के शौहर हारून की अलामत थी। बेदेखे ईमान लाना मुहिब्ब ज़हरा जुबैदा की अलामत थी। आज दुनिया ने माना ईरान इतना ताकतवर है, लेकिन हम जब भी कह रहे थे, जब खुमैनी बगैर एटम बम लिए फ्रांस की एयरलाइन से ईरान की जमीन पे उतर के बता रहा था कि ये तस्बीह के दाने नहीं, एटम बम है। सलात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जुमले को पलट दूं, जुमले को बदल दूं, इस्तिलाह का इस्तेमाल कर लूं। कुछ देख के ईमान लाते हैं, कुछ बेदेख के ईमान लाते हैं, जैसे जुबैदा। आज भी आप रील लगा लीजिएगा, फ्रांस का तैयारा था, खुमैनी ये वक्त उतर रहा था, हाथ में कुछ नहीं था, या कुछ देखेंगे वो तो आज भी देख सकता है कोई, कुछ नहीं था। किसी इंटरव्यू लेने वाले ने इंटरव्यू ले लिया कि कैसा लग रहा है, जैसे उतरे तो अब इतना मजमा देख के तो मेरी तो छिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। इतने लोग मुझे सुनने वाले हैं। मेरा हरियाणा का जवान जो है वीडियो भी बना रहा है, मेरा भाई छोटा, मेरी वीडियो भी बन रही है, मैं स्टेटस पे लगाऊंगा। हम अपने आप पे तोल के खुमैनी, खामनेई और सिस्तानी पे तोल लेते हैं। तो किसी ने इंटरव्यू लेने वाले ने ये छपा इंटरव्यू, जैसे इमाम ख्वानी दरवाजा जहाज का खुला और बाहर निकले और 10 लाख का मजमा बहिश्ते ज़हरा में था, तो इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल किया, खुमैनी साहब कैसा महसूस कर रहे हैं? तो जैसे मुझसे उतर के कोई कहे और मैं कहूँ आज तो मैंने झंडे गाड़ दिए, तो उसने सोचा था खुमैनी साहब भी कहेंगे आज तो मैं इतना बड़ा लीडर बन गया। तो उन्होंने कहा जैसे कल महसूस कर रहा था वैसे ही आज महसूस कर रहा था। सलात पर मोहम्मद वाले। अली नारे हैदरी से खुश नहीं होते। एक यहूदी को मुसलमान करके खुश होते, एक मुसलमान को मोमिन करके खुश होते, एक मोमिन को सलमान बना के खुश होते हैं, एक सलमान को ईमान के 10 दर्जे पे फाइज बनाकर खुश होते हैं। एक सलवात भेजिए वर मोहम्मद वाले। साहब ये कौन सी नई बात आपने कह दी? कहां ले गए आप? बात सीधी सीधी ले जा रहे थे। मुसलमान को मोमिन और मोमिन को सलमान बना के खुश होते हैं। सलमान को तो हम जानते हैं। मैं कहा आप तो अली को भी नहीं जानते, सलमान को तो सलमान को। आप कहें मौलाना कैसी टेढ़ी बातें कर रहे हैं? मैं कहा आप ही नहीं, खुद सलमान अली को नहीं पहचानते। एक नशिस्त थी, 3-4 ऐरा गैरा भी बैठे थे, उसमें मेरा मौला हीरा भी बैठा था, सलमान भी थे। किसी ने सवाल कर लिया ये कौन है? कहा ये फलां है। फलां से आप ज़हन अपना ले जाइए। वो कौन है? क्या वो फलां है। वो कौन है? कि वो फलां है। क्या ये कौन है? क्या इसे मैं पहचानता नहीं।
वो कहता है कि कल तक तो सलमान को मैं मुसलमान मानता था, आज मेरी नजर में सलमान की अहमियत न रही, मैं उठ के नबी करीम के पास चला गया, सलमान को भी ले गया कि हुजूर मेरी इस्लाह कीजिए या सलमान के ईमान की तस्दीक कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा इन्होंने तीनों का नाम ले दिया, लेकिन मेरे मौला कुल्ले ईमान को पहचानने से इनकार कर दिया। अब मुस्कुराया मेरा नबी, कहा सलमान खुद ही वजाहत कर दो वरना इसका ईमान खतरे में चला जाएगा। कहा हुजूर मैंने कुछ गलत नहीं कहा। कहा फिर उनका नाम क्यों नहीं बताया? कहा आप ही से सुना था कि अली को या मैंने पहचाना है या अल्लाह ने पहचाना है। सलावत पर मोहम्मद वाले। कुछ नहीं था हाथ में खुमैनी दौरा। कैसा महसूस किया? वो समझ रहे थे कि लंतरानियां बयान करेंगे खुमैनी साहब, इमाम खुमैनी का जैसे कल ऐसे न मेरे मौला ने कातिल के सीने पे बैठ के फख्र किया था। अब मैं कहा जुमले को इस तरह को मैं आपके सामने इस्तेमाल कर दूं। सुबह का खोया शाम को आया। मेरा इमाम खुमैनी ऐलान करना चाहता था कि देखो जिसका गुलाम बगैर ब्लेड के पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे, उसका दादा जुल्फकार से कैसे हुकूमत नहीं कर सकता। सलावत पर मोहम्मद वाले। और यही सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। अगर सिर्फ मिसाइलों के इस्तेमाल से हुकूमत ताबे होती, आयतुल्लाह खामनी जंग जीतते, तो लोग ये कहते कि अभी मौका मिल गया है, काट बना लेगा दुश्मन का। दुश्मनों को ये पता ही नहीं कि ईरान और रहबर जंग मिसाइलों से नहीं जीते हैं। बस जुमला सुन लीजिए और बात मसाहिब की तरफ मोड़ दूंगा। मुझे नहीं पता शहीद ने मुझसे क्या पढ़वाया, मैंने क्या बयान किया, कहां मैंने मकसद को रोका, लेकिन शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। तुम्हें पता ही नहीं कि ईरान 12 दिनों की जंग ना मिसाइल से जीता है और ना तोप और तैयारों से जीता है, बल्कि सैयद अली अल हुसैनी अल खामनेई के उस जुमे के खुतबे से जीता है जो खुले मैदान में आके खुतबा दिया था। सलात पर मोहम्मद वाले। एक और सलवात भेज दिया पर मोहम्मद वाले। एक तजिया निगार का जो बहुत अच्छा बोलता है, नाम लेना मुनासिब नहीं है इसलिए कहलाई, और मीडिया वाले हमारी बातों को कैच करते हैं, लेकिन हम कोई गलत बात मिंबर से नहीं बोलते। एक बहुत अच्छे बोलने मीडिया वाले का एक बयान था कि जिस रहबर अजीम शान सैयद अली खामनी का नाम लेने से मीडिया वाले घबराते हैं, उसके खुतबे की धमक और धमक किस किस घर में काम कर गई इसका अंदाजा ना हो पाया। आपने सुना है बंबई के कोर्ट में एक रिट दायर की गई, सुबह की अजान बंद कराई जाए, दोपहर की अजान बंद कराई जाए, रात की अजान बंद कराई जाए। कि या मैं किसी दूसरे मुल्क की बात कर रहा हूं, आप ही के दरमियान की बात कर रहा हूं ना, मैं तीरान और तुरान की नहीं, सामने की बात करता हूं। रिटे दायर हुई, बंद करना ना करना कोर्ट आज मुंसिफ पसंद है, वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन उस मीडिया वाले ने कहा कि ये वो रिट दायर करने वाला बंद तो क्या करा था खामनेई साहब के एक खुतबे और जुमे के दिन ने हर घर में जब टीवी पे खुतबा चलाना चाहा तो अल्लाहु अकबर कहला दिया। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह
या अली, या हमारे परदादा साहिब तस्करे बेबहा अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन आसी वो लिखते हैं कि फन शायरी में भी आप पूरे बाकमाल थे, अनवरी तखल्लुस करते थे। फारसी के मिसरे लिखे हैं लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा। शुक्र खुदा के नूर इलाही रहबरम वजनार शौक असफरो जिंदा गौहरम। पूरे किताब की तरफ मुराजिया कीजिएगा। हमने कल्चर हाउस ने छपाई है दोबारा, ISBN का शुमारा दिया है, जैसे ISI उस पर मिलता है खाने वाली चीज़ों पे, ऐसे ही किताबों के लिए इंटरनेशनल जो मिलता है उसकी फारसी भी खुद मैंने की और छपी है वो ख्वाजा पीरी साहब के दफ्तर। सलाम हो शहीद को कि जिसने हक से इनहराफ नहीं किया। कैसी सजा पाई थी पता है आपको? मैं दरमियान में बात को रोक दिया था। किसी को लाठी दिखा दी जाए घर बैठ जाएगा। कुरतुलैन जैसा होगा तो उसी जगह जाएगा जिस जगह पे उसको वार्निंग मिली होगी। जैसे मीसम उस सूखे हुए दरख्त को पानी देता था। किसी ने पूछा मीसा में तम्मार ये दरख्त सूखा है, इसको पानी देके क्या करोगे? खत्म हो जाएगा। कि तुझे नहीं पता, दरख्त खत्म नहीं हो सकता। मेरे मालिके इल्मे लदुन्नी मौला ने मुझे यह बताया है कि मीसम इस दरख्त पे तुम्हें फांसी लगाई जाएगी। मीसम को तो काट देना चाहिए था, नहीं, मेरा गर्दन कट जाए, जबान कट जाए, मेरे मौला का कलाम न कटे। हथियार बनाया गया। क्या बनाया गया मालूम है आपको? शहीद को शहीद करने के लिए। अल्लाह अकबर। मजालिसुल मोमिनीन जो किताब लिख रहे थे, एक गैर कौम को शागिर्द बनाया गया। वो इतना करीब हुआ धोखाधड़ी में कि शहीद से शागिर्दी का हक अदा करते हुए बातों बातों में एक दिन कहने लगा, आप किताब लिख रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ, मोमिनीन पे जो मुसीबतें पड़ी हैं उसके हालात लिख रहा हूँ। कहा मुझे दे देंगे, मैं थोड़ा सा उसको मुतालिया करूँगा। काजी नूरुल्लाह ने उसे दे दी किताब। उसने उन मुतासिबा ने मुफ्तखोर मुफ्तियों को ले जाकर दे दी। मुफ्तियों ने वो बादशाह को पेश किया। जहांगीर बादशाह, हमारे परदादा लिखते हैं कि सर झुका के कहने लगा कि अब जो तुम चाहो नूरुल्लाह को सजा दो। नौज़ो बिल्लाह। देखिए कितनी सितम ज़रीफ़ी की बात है कि बादशाह जब लोगों को कह दे तो प्रजा के लिए, तो फिर आपको पता है 100 मुंह और 100 बातें हो जाती हैं। नौज़ो बिल्लाह। शहीद के साथ वो सितम ना होता जो आज हम बयान करते हैं। एक नेजा खारदार बनाया। खारदार समझते हैं मेरे छोटे भाई? कांटे, ऊपर से नहीं नेजा डाला गया, इस मिकदार से नीचे से नेज़े को सर तक शहीद करने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन शहीद ने अपनी हक से इनहराफी नहीं की। क्यों? इसलिए कि उस दादा का पोता था जिसे 500 मील का सफर तोके गिरांबार, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डालकर कराया गया। सितम की इंतहा नहीं है ये। बाप जुल्म सह लेता है, लेकिन अगर बच्चों का तसव्वुर हो जाए, कनेक्शन हो जाए तो बहुत सख्त होता है। उस सफर में, उसी रस्सी में, उसी जंजीर में हमारे और आपके 5वें इमाम को भी बांध दिया गया। अब 5वें इमाम का सिन देख लीजिए और 4थे इमाम का सिन देख लीजिए। मकातिल लिखते हैं कि इमाम अगर खड़े होना चाहते थे तो 5वें इमाम कहते थे बाबा मेरा गला घुटा। बाबा मेरा गला घुटा। और इमाम जब झुकते थे तो इमाम से चलना दुश्वार होता था। मील किलोमीटर को नहीं कहते, बल्कि 1 मील में कई किलोमीटर होते हैं। मेरे और आपके मजलूम इमाम ने
500 मील, 500 किलोमीटर का सफर नहीं, 500 मील का सफर इसी अंदाज से किया कि कभी झुकते थे, कभी खड़े होते, कभी अगर सीट न मिली हो तो मेरे जवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, अंदाजा लगाओ कि खड़े होकर सफर करना कितना मुश्किल काम होता है। बच्चे को बिठाना पसंद करते हो, अपने आप खड़े हो जाओ। जैसे मैं मजलिस के पूरे फजाइल जो सोच के आया था नहीं पढ़ सका, ऐसे ही पूरे मसाइब भी नहीं बयान कर पाऊंगा। शहीद से माजरत करता हूं, इसलिए कि उसके जद अली इब्न अल हुसैन शहजादी फातिमा ज़हरा के साथ जरूर आए होंगे। जनाब फातिमा ज़हरा अकेली नहीं आती, मुझे यकीन है उनके साथ ज़ैनब कुबरा, सकीना सुगरा, मेरी माँ और बहनें बैठी हैं। जब कोई बुजुर्ग जाता है तो बच्चे उसके साथ जाते हैं। फातिमा सुगरा मदीने में नहीं रहती होंगी, मेरी दादी फातिमा मजलिस में जा रही है। मैं अलग अंदाज से मजलिस के फजाइल आपके सामने पेश कर चुका, मसायब के भी अंदाज जुदा गाना लूंगा जो आपने आज तक शायद कम सुना हो। जब जिक्र आ गया शहीद के उस नेज़े का जो खारदार था, तो इमाम की उस खारदार तोक का, जिसकी सादा तोक नहीं थी बल्कि उसमें कांटे लगे हुए थे, हथकड़ियाँ सादा नहीं थी बल्कि सख्त थी, बेड़ियाँ लोहे की थी। जुमला सुनेंगे, बस बात को मैंने ख़त्म किया। जुमला मेरा आप अपने दिलों में उतार लीजिए, जहन में बिठा लीजिए। अरब की धूप का अंदाज़ा लगाइए, गर्म रेत का अंदाज़ा लगाइए। इतना अच्छा मौसम जो यहाँ होता है, आगरे में तो फिर भी गर्मी होती है ज़्यादा, लेकिन अरब की गर्मी का अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते। जिस गर्मी पे अली असगर को हुसैन ने लिटा दिया, जिनकी गोदे भरी हुई हैं, उसका तसव्वुर करें। उस गर्मी का रावी लिखते हैं कि अगर दाना गेहूं का डाल दिया जाता, चने का दाना तो भुन जाता। मेरा मजलूम इमाम, पूरी बदन पर लोहा है, खारदार लोहे से मैं जहन यहाँ तक लाया हूँ। आपके बदन पे लोहा है, हाथों में हथकड़ियाँ लोहे की, पैरों में बेड़ियाँ लोहे की, गर्दन में तो खारदार लोहे का। अब गर्मी शिद्दत की, इतना गर्म हो जाता लोहा कि इमाम का बदन सियाह हो जाता। मेरा मौला का बदन काला, हथकड़ियों से हाथ काले, तोक से गर्दन काली। आप सोच रहे हैं आपने पुरसा दे लिया, नहीं, अभी चंद मिनट मेरे साथ शहीद की हमराही में चल लीजिए। जिंदगी भर रोएंगे, बिस्तर पे लेट लेट के रोएंगे। मुझे नहीं पता मेरे जहन में कैसे ये जुमला आया है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। मजलिसें बहुत सुनी हैं आपने, बहुत सुनेंगे। अल्लाह किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयद शुहदा। और उनकी आल के तारीख बताती है कि 500 मील का सफर था, 2-4 किलोमीटर का नहीं। जालिम जगह जगह पर मंजिल करार देते। मंजिल का मतलब छोटी बहनों और भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, जब थक जाते हैं तो आराम के लिए मंजिल ली जाती है। किलोमीटर सफर के बाद बैठ जाते हैं, हमारा थोड़ा सा पानी पी ले, थोड़ा सा आराम कर। हाय पानी कहाँ था? अगर पानी होता तो सकीना सूखा कूजा शिम्र के सामने ले जाके न कहती, शिम्र थोड़ा सा पानी। अगर आप कहें मश्क में तो पानी था, तो अजीजों पानी जरूर था, लेकिन आपने सुना शिम्र एक एक सिपाही को पिला रहा था, एक एक बड़े और बच्चे को पिला रहा था। लेकिन गजब जब हो जाता था जब हुसैन और अब्बास की लाडली सकीना के सामने बचा हुआ पानी फेंकता था। सकीना नहर का रुख करती थी,
गाजी चचा, मैं प्यासी रह गई। सच बताएं, करबला तक आवाज जरूर जाती होगी, अब्बास चचा जरूर सुनता होगा, लेकिन क्या उससे पहले जवान भाई अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती होगी या नहीं पहुंचती होगी? कौन कहता है नहीं पहुंचती होगी, लेकिन अल्लाह रे मजलूमी है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। घंटा भर करीब हुआ चाहता है, मैं हमदर्दों का ज्यादा इम्तिहान नहीं लेता, मैं मजलिस को आखिरी मंजिल तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन जो जुमला मेरे जहन में आ रहा है तारीखी जुमले के तौर पर, शहीद सालिस के सामने हक के मसायब अपने अंदाज से, मसायब का हक अदा कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी हकीर अच्छी मजलिस को हक के मसायब अदा करने के लिए इस जुमले के बगैर नहीं पढ़ूंगा। बदन का गोश्त सियाह हो जाता। मैंने आपको अंदाज से कहा, हमारे यहाँ मजलिस का अंदाज ये है, उलमा ये कहते हैं, जाकिरीन ये कहते हैं, जब ज्यादा गिरिया हो जाए तो मजलिस खत्म कर दो, मिंबर से उतर आओ। मौलाना आप क्या कर रहे हैं, इतने गिरिये के बाद भी मजलिस खत्म नहीं कर रहे। मैं कैसे उस गिरिये से पहले मजलिस खत्म कर दूं जिसके लिए हमारा बारवा इमाम कहता है, मेरे जद हुसैन तेरे ऊपर रोते रोते जब ये आंसू खत्म हो जाते हैं तो मैं खून के आंसू, मैं खून के आंसू रोने लगता हूं। मौला हमारे पास खून के आंसू नहीं है, इस खिराज अकीदत को कबूल फरमाइए। मंजिल सुन लिया आपने, काहे के लिए दी जाती है? मरने से पहले भी 3 मंजिलें दी जाती हैं, लेकिन एक मंजिल होती है जब सफर पे जाते हैं तो थकन को दूर करने के लिए मंजिल दी जाती है। अब जुमला दिल थाम के सुनिए, क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन की थकन को दूर करने के लिए यजीद का लश्कर मंजिल ले रहा था? क्या ज़ैनब की थकन को दूर करने के लिए यजीद का लश्कर मंजिल लेता था? क्या सकीना की जहमत को दूर करने के लिए यजीद का लश्कर मंजिल लेता था? खुदा की कसम, तारीख ने लिखा, जब उसके लश्कर के सिपा सालार गर्मी की शिद्दत महसूस करते तो सिपाहियों से कहते, हमें आराम करना है, खेमे लगा दो। अली का लाल, हुसैन का बेटा, जिसका बदन लोहे की वजह से सियाह पड़ जाता, उसके लिए खेमे नहीं लगते। कभी कोई मेरा इमाम का चाहने वाला ये सोचे कि मंजिल उनके लिए ली गई थी, अजीब अंदाज के मसायब हैं। जब खेमे लग जाते तो बड़ी हसरत और याद से कभी सकीना भाई की तरफ देखती, ज़बान बेज़बानी से पूछना चाहती, भैया हम भी खेमे में जा सकते? कभी रुकैया देखती, कभी ज़ैनब व कुलसूम देखती। सुनेंगे सुनेंगे, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं, दिलों को थाम के बैठ जाइए। अब मेरे बीमार मजलूम इमाम की बारी आती है। धूप की शिद्दत का आपने अंदाजा लगा लिया, लोहा गर्म हो जाता था धूप की शिद्दत से। अब मकातिल ने जो लिखा, तो मेरा इमाम धूप की शिद्दत की वजह से जब लोहा ज्यादा जलता तो अपनी हथकड़ियों को संभालता, अपनी बेड़ियों को संभालता, और खेमे की दीवार के साए में, यहां चूंकि खेमा लगा है, जब उधर से धूप है तो इधर आप बैठी हैं। क्यों? इसलिए कि चादर से इधर धूप इतनी नहीं आती। मेरा मजलूम इमाम अंदर तो नहीं जा सकता था, चूंकि जालिम के सरदार मौजूद थे। मेरा इमाम खेमे के चादर के पीछे जाकर बैठ जाता ताकि साए में लोहा कुछ गर्म कम हो जाए। सुन लिया जुमला, रिवायत
ने लिखा कि अंदर से बैठे हुए सरदार ने अपने फौजी से कहा कि ऐ फौजी, देख लोहे की जंजीर की आवाज की झनकार आ रही है, कहीं कैदी भाग तो नहीं रहे? सुन रहे हो? जाके देख कहीं कैदी भाग तो नहीं रहे। मकातिल ने लिखा, ताजियाना लेकर जब फौजी बाहर गया तो क्या देखा? मजलूम इमाम अपनी हथकड़ियों को संभाल के खेमे के दीवार के उधर बैठ रहा है। जैसे ही जालिम ताजियाना लेके बढ़ना चाहता था, बीबी ज़ैनब ने देख लिया। भतीजे के चारों तरफ बीबियों को बुलाया, आओ बीबियों, जब तक ज़ैनब है बीमार को तादियाना नहीं लगने देंगे। आए मेरा मौला, जालिमों का जोर थक गया, मेरा इमाम का साहब जीत गया। इलाही बहक़ ज़हरा।